अच्छा यार, ये ड्रिल नंबर 8.5 है। इसमें है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर करंट डेंसिटी। तीन हमें यहाँ पे दी हुई हैं इन्होंने पार्ट्स। तीनों पार्ट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स दी हुई हैं, एक के हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी, एक के सिलेंड्रिकल हैं रॉ फाई जेड, और एक के हैं वो सिलेंड्रिकल हैं और एक के हैं स्फेरिकल आर थीटा और फाई। ठीक है, तीन हमें दिए। पहले हम पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए हमने यहाँ लिखा, फॉर्मूला लगाया। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इसका फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, ये हमने उतार लिया है फॉर्मूला। उसके बाद अब हमने इसको एज इट इज़ कॉपी किया, और एच एक्स एच वाई एच जेड ये कोएफिशिएंट होते हैं किसके, ये ए एक्स का होता है, ये ए वाई का होता है, और ये ए जेड का होता है। अब हमने सवाल में देखना होता है कि हमारे पास कितने गिवन हैं। अब यहाँ पे हमें सवाल में सिर्फ ए वाई गिवन है और ए जेड गिवन है, तो मतलब हम इन्हीं की वैल्यूज़ लिखेंगे जो इनके साथ हैं। जो नहीं गिवन वो हमारे पास ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, तो एच एक्स हमारे पास ज़ीरो हो गया है। उसके बाद सिंपल वही हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू होगी ए डी माइनस बी सी, जो फॉर्मूला बेसिक होता है मैट्रिक्स का, वो ए एक्स हो गया माइनस, फिर यहाँ पे ए वाई, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर यहाँ पे थर्ड वाला इस तरह करके हम लोग ये लिख लेंगे। उसके बाद करना ये है कि इनका वही डेरिवेटिव लेना है। ये y की रिस्पेक्ट से, तो ये हो जाएगा हमारा -2xy, और ये हो जाएगा हमारे पास z की रिस्पेक्ट से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -y², और ये हो जाएगा हमारे पास 2xz। तो ये हमने सब एड्रेस लिख लिया सबके साथ। ठीक है, अब हमें पॉइंट्स जो दिए हुए थे पार्ट के अंदर पहले वाले, वो थे 2 3 4, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई और जी के अंदर वो पॉइंट्स डाले, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और इसका यूनिट होता है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पार्ट ए। अब है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर हमारे पास सवाल ये रहा, और यहाँ पे भी सेम कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब पार्ट बी में ये करेंगे कि वापस से हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से फार्मूले का ये पूरा सवाल, फार्मूला याद हो बस, ये पूरा फार्मूला यहाँ तक, ये पूरा फार्मूला है, ये हमने लिख लिया। फिर हम वही चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। इसके अंदर है हमारे पास एच जेड एच फाई और वो क्या नाम है, एच फाई और एच थीटा होगा, नहीं नहीं जेड होगा, जेड एच जेड। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा गिवन है, हमारे पास सिर्फ ए रॉ की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो मतलब कि ए रॉ की वैल्यू गिवन है, तो मतलब हम सिर्फ एच रॉ की वैल्यू ही हमारे पास होगी इसके अंदर पुट करने के लिए, बाकी ये एच फाई और एच जेड ज़ीरो हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एच रॉ है ना, सिर्फ हम वो वाली साइड ले लेंगे, तो यहाँ तो कहीं है नहीं, तो ये हमने पूरा एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से शुरू कर देंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा डी ओवर डी जेड, और फिर यहाँ पे एच रॉ के अंदर हमने ये वाली पूरी वैल्यू डाल दी, ये फिर बंद कर दिया, माइनस ये छोड़ दिया है, ये कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एच जेड हमारे पास ज़ीरो है, तो ये ख़त्म। फिर हम आ जाएंगे इधर, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे है एच रॉ, तो हम सिर्फ ये वाली साइड ले लेंगे, -1 ओवर रॉ डी ओवर डी फाई, और वापस से एच रॉ के अंदर जो सवाल है हमारे पास वो पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंड के अंदर जो इसके अंदर है ए जेड बार, वो लिख दिया हमने कैप। अच्छा, उसके बाद है ये एज इट इज़ उतार दिया हमने, और हमें पता है कि अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम डी जेड की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये मैंने ऐसे ही उतार दिया था यही चीज़ बताने के लिए, तो ये तो सारा हो गया ख़त्म, ये पूरा हो गया ज़ीरो, तो ये छोड़ दो। अब बस इधर आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे इसका वो डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या किया हमने, 2 ओवर रॉ बाहर कर लिया है। ठीक है, और अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया -sin 0.25 अंदर ऐसी एज इट इज़ रहा, और जो उसका एंगल होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बाहर, तो वो ये रहा। उसके बाद हमने क्या किया, ये मैंने वापस से उतार दिया था, यही चीज़ जो वहाँ बताई है। फिर हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये वाला साइन का माइनस बाहर निकाल दिया हमने, इसको उससे मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 0.4 ओवर रॉ स्क्वायर, और ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 1.5 90 और 0.5। अभी यूज़ क्या होंगे, सिर्फ रॉ का यूज़ होगा और फाई यूज़ होगा, जेड तो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमने रॉ के अंदर 1.5 डाल दिया, और फाई के अंदर यहाँ पे हमने 90 डाल दिया एंगल। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये आ गया इसका लास्ट पार्ट, पार्ट सी। इसका ये सवाल ये रहा, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये पूरा फॉर्मूला है इसका यहाँ तक। अब हमने देख लिया सवाल के अंदर हमारे पास ए थीटा
लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब हम इस पूरे फॉर्मूले में से सिर्फ जो उसका कोएफिशिएंट होता है ए थीटा का, एच थीटा, सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। तो एच थीटा हमारे पास एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेकिन हम लंबी नहीं करेंगे। हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे एच थीटा के अंदर ये वैल्यू डालेंगे और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा, इसलिए हमने ये नहीं लिखा। प्रैक्टिस के लिखना चाहो तो लिख लो। तो हम डायरेक्ट आ गए इसके ऊपर। तो हम सिर्फ इतनी साइड लेंगे, ये वाली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पे उतार लिया था 1/r d/d और यहाँ पे हमने सवाल लिख के ये बंद कर दिया। उसके बाद हमने डेरिवेटिव ले लिया आर की रिस्पेक्ट से, तो आर हट गया हमारे पास, 1/r और 1/sin थीटा आ गया। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिखे, r2 है हमारे पास, थीटा 30 है, r2 लिख दिया और एंगल साइन के साथ 30 लिख दिया। उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 A5 और इसका भी यूनिट होता है, सबका मतलब सेम ही होता है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर।